सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, रूहानी साखियाँ व आध्यात्मिक चर्चा के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। कौड़ियों का दाम लगाने वाला सांसारिक जिज्ञासाओं से भरा जीव कैसे इस संसार से खाली हाथ लौटता है, उत्तम जीवन के उच्च लक्ष्य की तरफ इशारा करती खालिस जी महाराज की ये वाणी, जिसको आधार बनाकर आज का ये सत्संग मंगाराम जी ने फरमाया है। आइए संत मत का शुक्राना करते हैं, प्रेम से सत्संग सुनते हैं। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यह एक महात्मा की वाणी है जिसको खालिस जी महात्मा कहते हैं। खालिस का अर्थ है पाक, पवित्र, निर्मल। लगता है कि ये आपका घर का नाम नहीं है, शायद आपके गुरुदेव ने ये नाम रखा हो। इस प्रकार के परिवर्तन कई महात्माओं के जीवन से मिलते हैं। जैसे पलटू साहब के घर के नाम से हम वाकिफ तक नहीं हैं, लेकिन जब कमाई करके उनकी ऊंची अवस्था हुई, जिंदगी पलट गई, तो गुरुदेव ने पलटू नाम रखा। फिर कुछ ऐसे महात्मा हुए जिनके घर के नाम और थे, लेकिन महात्मा दूसरे नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे तुलसी साहब हाथरस वाले, इनके घर का नाम अमृत राय पेशवा था, लेकिन शायद आपके गुरुदेव ने तुलसी साहब नाम रखा। जिस महात्मा ने रामायण की रचना की, उनका नाम भी राम बोला था, लेकिन शायद उनके गुरुदेव ने उनका नाम तुलसीदास रखा। हमारे राजस्थान में चरणदास जी महात्मा हुए, इनके घर का नाम भी रंजीत सिंह था, और ये शायद उनके गुरुदेव ने नाम रखा। अब किसी न किसी महात्मा की वाणी का कोई न कोई पद और शब्द हम लेते हैं, और उन महात्माओं की वाणी ली जाती है जो दुर्धाम के महात्मा थे, शब्द रूप थे, मालिक रूप थे, और उन्होंने अपने वाणी के अंदर खोल खोल करके नाम और गुरु की महिमा की है। लेकिन दुनिया के अंदर हर एक इंसान ये कहता है कि मैं नाम जपता हूं। नाम का बड़ा भेद है, और गुरु का बड़ा अंतर है। जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं, वह नाम कोई अक्षरी या वर्णात्मक नाम नहीं है। नाम धुन आत्मिक जो अंदर गूंज रहा है। महात्माओं ने समझाया वो नाम एक शक्ति है। उस नाम और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। बाइबल के अंदर आया, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, पहले वो नाम था। द वर्ड वॉज विथ गॉड, वो नाम परमात्मा के पास था। यहां तक राइस लिखते हैं द वर्ड वॉज गॉड। क्या नाम और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं? फिर उस नाम की परिचय देने के लिए संत महात्मा दुनिया में आते हैं, और लोअर डिग्री के महात्मा भी होते हैं। अगर संतों के बारे में ऐसे महात्मा की अवस्था लिखी गई है, तो ये कोई इस ख्याल से नहीं लिखी गई कि उनको कम बताया गया। विद्या की डिग्रीज होती है, बीए होता है, एमए होता है, फिर पीएचडी होता है। अगर हम कहते हैं कि एमए पास बीए से श्रेष्ठ है,
और पीएचडी दोनों से श्रेष्ठ है, तो क्या इसमें बीए की, एमए की बुराई है? ये उनकी असलियत है। आंखों से नीचे 6 चक्कर है, इनके अंदर अभ्यास करने वाले साधु हैं, वे प्राणायाम करते हैं। इस मार्ग के अंदर कई एक चीजों की जरूरत होती है। एक तो सेहत बहुत अच्छी हो और जो इंस्ट्रक्टर हो, योगी हो, वो हरदम साथ रहे। फिर ये फुल टाइम साधना है, इसके अंदर आम घर गृहस्थ के काम नहीं हो सकते। और फिर इसके अंदर अगर साधना सही तरीके से न हो तो कई जोखिम भी होते हैं। फिर आंखों से ऊपर जाने वाले हैं, और जिस जिस पद का महात्मा होता है, योगी होता है, योगीश्वर होता है, ज्ञानी होता है, वहां तक अपने सेवक को भेज देता है। पहले स्थान के अंदर जाने वाले भी योगी होते हैं, और जब उनका गुरु वहां तक जाता है तो अंदर ज्योत है, ज्योत पर मगन होकर के वे बैठ जाते हैं। और क्योंकि गुरु को आगे के पद का कोई पता नहीं है, कोई कहेंगे कि आगे जब रचना है तो उनको पता क्यों नहीं लगता है। इस दुनिया के अंदर मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कहते हैं इस दुनिया से परे कुछ नहीं है, जब संत कहते हैं बहुत कुछ है। इस तरीके से ऊपर भी हरेक मंडल अपने आप में कंप्लीट है, उसका भगवान है, उसका इष्ट है, उसकी ज्योत है, उसके अधिकार है, वहां की ध्वनि है। और जब तक परे का गुरु नहीं हो वो सोचता है कि ये अंतिम मुकाम है। स्वामी जी महाराज ने इस पद के बारे में लिखा, देखो गगन के बीच शाम कंज खिल रहा, भौरा गया निभाए वहीं चढ़ के मिल रहा, बहुत सिद्धनाथ जोगी उन्हें देखता रहा, धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा, काल सबकी कमाई खड़ा खोजता रहा। कहते हैं अंदर जाओ, 1000 व्यक्ति की ज्योत है, अद्भुत ज्योत है। ये योगी जन उसके ऊपर इस तरीके से बैठे हैं जैसे भौरा फूल के ऊपर बैठता है, छोड़ता ही नहीं। जब उसकी पंखुड़ियां सिमटती है, सुबह को फूल खिलता है, तो भौरा या तो मरा निकलता है या बेहोश निकलता है। कहते इस तरीके से योगी सिद्धनाथ उस ज्योत के साथ चिपके हुए हैं और समझते हैं कि सब कुछ ये है। उससे परे जाने वाले योगीश्वर हैं, उनकी मुक्ति कल्प पर्यंत होती है। वहां पहुंच करके उनको सपना तक नहीं आ सकता, कल्पना तक नहीं हो सकती कि वापिस कोई जन्म मरण होगा, लेकिन समय पाकर के उनको भी उतारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो आना जाना है, जन्म मरण का रोग है, ये तो ब्रह्म पार ब्रह्म की चोटी तक जाता है। उससे परे हमारा सतदेश, हमारा असली देश है, हमारा असली बाप है, जिसको सतपुरुष कहते हैं। सतगुरु वहां से आता है। जो जो देसी सो रोगी, ये रोग पार ब्रह्म की चोटी तक है। होने का रोग, जिसके कारण जन्म मरण का रोग, कर्म का रोग। जो जो देसी सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। और क्योंकि इसको ऐसा सतगुरु अभी तक नहीं मिला, ये नीचे ऊपर लटकता रहा, लेकिन पार नहीं जा सका। कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, बिन सतगुण इतना दुख पाया, जन्म हो गए, जुग हो गए, वैद मिला नहीं इस तन का। कहते एक्सपर्ट वैद नहीं मिला। वैद क्यों कहते हैं? क्योंकि होने की बीमारी है, जन्म मरण की बीमारी है। उससे परे का कोई वैद नहीं मिला, उसका कोई संत महात्मा नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत बहुत कम होते हैं। और फिर उनके चरणों में जो लोग जाते हैं, वे कई संस्कारों वाले लोग जाते हैं।
बुलाते वे हैं। उनकी दया के बगैर, परमेश्वर की दया के बगैर आज तक हम संत सतगुरु के चरणों में क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमारे ऐसे कर्म नहीं थे, उनकी मौज नहीं थी। इसलिए किसी बहाने पहुंचता उसकी दया और कृपा से। अब जो उनके चरणों में जाते हैं, सब उनके बगीचे के अंदर प्यारे फूल होते हैं, लेकिन उनके अंदर अति श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जो पिछले जन्म के अंदर संतों के साथ रही, खूब नाम की कमाई की, संतों से प्रीत की, अपने खत के अंदर प्रवेश करके शब्द को भी पकड़ा, लेकिन कोई इच्छा, कोई कर्म रह गया, उसके कारण वापस आए। जब वापस उस वक्त के संत के पास जाएंगे, जब वो संत के पास जाते हैं, तो उनकी तो हालत बिल्कुल न्यारी होती है। दीपक होता है, तेल होता है, बाती होती है, माचिस भी रखा होता है, केवल सतगुरु को जगाना है और जोत जगमगाने लगती है। कहते हैं उनको काया क्यों मिली? बगैर कर्मों की काया नहीं मिल सकती है किसी को भी। इसलिए कहते हैं एक सतगुरु एक्सेप्शन है जो हमारे खातिर आता है, हमारे कर्म के दाग को मिटाने के लिए ये सब कुर्बानी करता है। कहते हैं फिर कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्यारे जो दिन रात गुरु से और नाम से लगे होते हैं, उनका भी भजन छूट जाता है, विघ्न पड़ जाता है, क्योंकि कर्म आ जाता है। हजूर महाराज अपने माता जी साहिबा की वार्ता सुनाया करते थे कि श्री बाबा जी महाराज ने उनको नाम बख्शा और रोज दर्शन भी देते थे। अंदर एक बार बीमार हो गए, हजूर के पास तार आया, पहुंचे, माता जी तबीयत कैसी है? कहने लगे तबीयत कुछ दिन से बहुत उदास थी, लेकिन 1-2 दिन से ठीक है। उदास क्यों थी? कि बाबा जी ने अंदर आना बंद कर दिया। मेरे लिए दुगना कष्ट हो गया एक शरीर का, लेकिन उससे बढ़कर के वो कष्ट होता है अभ्यासी का, जब अंदर में वो रस चला जाता है। हजूर ने माता जी को बेनती की कि आप अंदर के गुरु से पूछिए कि दर्शन क्यों बंद कर दिया। उन्होंने आंखें बंद करके बाबा जी महाराज से ये बेनती की और बाहर बताया कि बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि जो अंदर जाने वाला सत्संगी होता है वह गुरु का बहुत प्यारा बेटा होता है। ऐसा बेटा जिसने जिंदगी में बाप से कुछ नहीं मांगा, तब तो अंदर गया। जब उसका कर्म आता है, भुगतान का वक्त आता है, तो अंदर में जान बूझ करके दर्शन बंद किया जाता है, क्योंकि कहीं वो गलती से भी ये कह बैठे कि ये खत्म हो जाए तो गुरु को करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका बहुत प्यारा बेटा है। उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, वो अंदर मांगना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ एक संकल्प उठे। इसलिए इस संभावना को खत्म करने के लिए गुरु अंदर में दर्शन बंद कर देता है। जब उस बादल को पार कर लेता है, गुरु वापस आना शुरू होता है। फिर श्रेष्ठ सत्संगी होते हैं और उनका भी बैकग्राउंड संत मत का होता है। जब संतों के चरण में आते हैं तो सब दुनिया के शौक उड़ जाते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते बेअख्तियार गिरते हैं, इस तरह सब रुचियां पिघल जाती है, शौक खत्म हो जाती है। एक दर्शन, सत्संग, सेवा और सब इसलिए कि भजन में रस आ गए। इनकी आशाओं का मरकज गुरु हो जाता है। इनके उम्मीदों का, इनके खुशियों का मरकज नाम हो जाता है। इसके अलावा इनके लिए जीना दुश्वार होता है। कहते हैं ऐसी प्यारी आत्माएं भी अंदर चली जाती हैं, लेकिन ऐसे समय आते हैं, चक्कर आते हैं कि उनका भी नाम की कमाई में विघ्न पड़ता है, भजन छूटता है।
कारण क्या होता है? कोई न कोई कमजोरी मन ढूंढ लेता है। लड़का नहीं था, 10 साल शादी के बाद, 20 साल के बाद हुआ। कैसे क्या कहें, गुरु ने दिया। ऐसी मौज हुई कि उसको वापस बुलाया गया। मन पर शौक का बादल आया, खुशी का बादल आएगा जो भी भजन नहीं होगा, और शौक का बादल आएगा तो भी भजन नहीं होगा, और अंदर में दर्शन बंद हो जाएगा। या अंदर का जो अनुभव है किसी को बता बैठती है। फिर ये भी होता है कि कभी गुरु की आस और टेक जरा भर भी छोड़ते हैं तो अंदर रास्ता बंद हो जाता है। ये रोचक वार्ता हमने सुनी है। बड़े महाराज जी के सत्संग में खड़े होकर के माई कहने लगी, महाराज जी आप ही मेरे सब कुछ है। मेरा लड़का गुजर गया, मेरे मन पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे घर में अंदर कुछ पुराने विचार वाले लोग थे। उन्होंने कहा जी हरिद्वार में भूल परवान करने हैं, वहां क्रियाक्रम करना। मेरे को मजबूरन लेके गए, वो काम करते रहे, मैं खामोश खड़ी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ताना दिया। मैंने भी उसके अंदर हिस्सा लिया और मैंने देखा उस रात से आपका दर्शन बंद हो गया। आप खुद देखो कितना ये नाजुक मार्ग है। गुरु का आसरा, गुरु का भरोसा किसी तरीके से छूट जाता है, वो चीज वो अंदर की ताकत उसको अंगीकार नहीं करती है। कहते कई कारण हो सकते हैं कि ऐसे प्यारों का भी भजन छूट जाता है। फिर आम सत्संगी होते हैं। हमने सर्कस में देखे होंगे ऐसे लोग सवार जो 2 घोड़ों पर एक साथ सवारी करते हैं। आम सत्संगी की हालत उस तरह है। ये दुनिया के मौज मजे लेना चाहता है और परमार्थ का रस लेना चाहता है। न किसी महात्मा ने माना, न कोई संतों की वाणी इसको स्वीकार करती है। दरवाजे के बीच में खड़ा है, फैसला कर नहीं पाता कि अंदर जाऊं कि बाहर आऊं। ये हालत होती है आम सत्संगी की। सत्संग में आता रहेगा, फिर कोई दुनिया का काम पड़ गया, बच्चों की तरक्की, अपनी तरक्की विलायत चला गया, किसी ऐसे शहर में चला गया जहां सत्संग का नामो निशान नहीं, और पूरी दुनियादारी के अंदर अटक गया। भजन सिमरन क्या होगा, वातावरण नहीं है। फिर कभी दुनिया के धंधों में ऐसा उलझ जाता है, मकान बनवाना है, 6 महीने सत्संग छूट गया, भजन छूट गया। इसके अंदर आम सत्संगी होते हैं और कभी उनको लोभ तंग करता है, कभी मोह के अधीन होता है, और उनका दर्शन, उनका सत्संग और उनकी सेवा के अंदर बेअंत नुक्स होते हैं। न एकाग्रता से उनका सत्संग होता है, न सही ढंग से उनकी सेवा होती है। सेवा उनकी देखा देखी होती है। अपने मन को खुश करना है। सेवा गुरु की खुशी के कारण नहीं की जाती है। इंचार्ज हाजिरी लेता है, देख रहा है, सेवा करता है। सेवा ऐसे तरीके से करनी है कपड़े खराब नहीं हो, हाथ पैर खराब नहीं हो, सेवा भी हो जाए। ये सब मन का धोखा है। ये आम आदमी की हालत होती है। उनका जो वजन होगा वो खुद हम कल्पना कर सकते हैं, अपना खुद निजी अनुभव है। कई सत्संगी ऐसे हैं जो अपनी एक प्राइवेट डायरी रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसमें केवल जो एक एक दिन डायरी में होता है, उसमें अपने भजन और सिमरन और परमार्थ के अंदर वक़्त का इशारे से डिस्क्रिप्शन। तेरे को चलना सिखाया गया। चलना क्या है? पहले सत्संग में चल करके आना, पहले हाथों पैरों से साथ संगत की सेवा करना, इन हाथों पैरों से केवल बच्चों को खिलाना, अपने शरीर की पालना पोषण करना। कौन सा शास्त्र कहता है कि इसके लिए शरीर के अंग मिले? सारे शास्त्र कहते हैं इनसे उत्तम काम लेना है।
हाथ उस भगवान को जोड़ने के लिए, अरदास के लिए मिले, पैर उसकी जहाँ वहाँ जिसकी याद मिलती है वहाँ चलने के लिए मिले हैं, ये हाथ पैर उनकी प्यारी संगत की सेवा के लिए मिले हैं, या उनसे ये काम लिया, सब कुछ उसका है। आज वो अपनी धारा हटा देता है तो ये तो मिट्टी की एक लोथ बन जाता है। तो इसलिए आप फरमाते हैं, झूठे जग में ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। तेरे ख्याल कितने ऊंचे हैं, कदम किस तरफ जा रहे। क्राइस्ट ने लिखा, द वर्ल्ड इज डिसीटफुल। ये प्यारे सत्संगी, मैं तुमको क्या समझाऊं, ये दुनिया एक धोखे का मुकाम है। एंड इट्स होप्स आर डूब्स। और जो तुमने इस दुनिया को अपने आशाओं का मरकज बनाया है, ये सब आशाएं एक धोखे की जगह है। तेरे ठगने के लिए ये सब बनाई गई है। अंत वेले तेरे पैरों के नीचे तख्ता निकलेगा, तू डुबकियां खाएगा, पछताएगा। कबीर साहब ने इसलिए तो लिखा, बिन सिमरन गोते खाओ। अंत वेले पता चलेगा जो सिमरन नहीं करता है, जो सिमरन ताक के ऊपर रख के गया। आगे समझाते हैं और खोल खोल करके। इसलिए कहते हैं, अपने मंजिल की तरफ ध्यान रखो। कदम कदम पर कई सीकर्स हैं जिनको नाम नहीं मिला, वो अपनी ये मंजिल रख सकते हैं, वे चल सकते हैं। ऐसी बातें ये महात्मा आज अपनी वाणी के अंदर खोल करके समझा रहे हैं, जो सिर्फ सत्संगी नहीं लेकिन जिज्ञासु जन भी कर सकते हैं। क्या क्रोध नहीं छोड़ सकते, सच नहीं बोल सकते, किसी को दिल दुखाने से बच नहीं सकते, गुरु को हाजिर और मालिक को हाजिर नाजिर नहीं समझ सकते, ये तो जिज्ञासु भी कर सकते हैं, उनके लिए भी है। सो इसलिए समझा रहे हैं प्यारे, इस मार्ग के अंदर किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना। झूठे जग से दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। कहते हैं, तेरे को गुरु ने जो नाम जपने का तरीका दिया, ये तो रतन कमाने, जवाहर कमाने उसका तरीका है। लेकिन इतने बड़े अच्छे सौदे बताने के बाद बार बार आग्रह करने की बजाय, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता। आप देखो, लोग केवल लोग के अधीन होकर या पेट भरने के अधीन होकर के, खाने पीने की मजबूरियों के कारण कितने कितने मुश्किल काम करते हैं। आज हमारे लिए कहते हैं सर्दी है, हम सत्संग में नहीं पहुंच सकते, लेकिन कभी हमने कल्पना की कि इस मौसम में जब -35-36 टेम्परेचर होता है, वहां लोग पेट भरने के लिए काम करते हैं। फौजी रात को पहाड़ों के ऊपर पहरा देते हैं। गुरु ने तो एक कोने में बैठना सिखाया है। कौन सी आंधी को फेस करना है, कौन सी तूफान को फेस करना है, करना क्या। इससे और कोई आसान मार्ग आज तक दुनिया में न पैदा हुआ न हो सकता है। किसी ने महाराज से पूछा, महाराज जी ये जो भजन सिमरन हमसे नहीं होता, इससे कोई शॉर्टर कट है, कोई और छोटा रास्ता है? तो महाराज जी ने कहा, ये शॉर्टेस्ट कट है, ये सबसे आसान मार्ग है। गृहस्थी कर सकता है, कमजोर कर सकता है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है। इसमें तो प्रेम की जरूरत है। खूब पेट भर करके सोता है, 2-3 किस्म की सब्जियां, फिर उसके ऊपर स्वीट डिश, आइसक्रीम वगैरह, फिर खाटे नहीं मारेगा तो कौन भजन करेगा? जो इस भजन की खातर थोड़ी बहुत कुर्बानी नहीं कर सकता, माफ करना, ये सुहाग का टीका इतना सस्ता नहीं है। उस राम को किसी ने सस्ता राम नहीं कहा।
उस नाम को हमेशा महंगा कहा गया, कीमत देने से मिलता है। इसलिए आप समझाते हैं कि ये तो कौड़ियों के पीछे लगा हुआ है। गुरु दोनों हाथों के अंदर रतन लेकर के खड़ा है। हम नादान बच्चे होते, कदर नहीं जानते कि नाम की कदर क्या होती है। हम ओवर टाइम लगता है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और महीने के बाद 100 रुपए मिलते हैं। कहते हैं अच्छा है कि एक जोड़ा कपड़ों का हो जाएगा, कोई चीज घर की बन जाएगी। अगर वो हमारा एम्प्लॉयर हमको इतना दे सकता है, जो खंडों ब्रह्मांडों का साहिब सदगुरु हम घंटा 2 घंटा बैठेंगे, क्या देगा इस मूर्ख को पता तक नहीं है। जब ये बैठता है और इसको मिलता है, उस वक्त ये रोने लगता है। पता लगता है कि मैंने हीरे देकर के कौड़ियां खरीदी है, और अंदर जाकर के इसको पता लगता है कि हीरा क्या है, कौड़ी क्या है। बच्चा छोटा हो, उसके हाथ में आप खिलौना दीजिए, दूसरे हाथ में एक कीमती जवाहर दीजिए। आप जानते हैं, हर एक माता जानती है, वो जवाहर को ही फेंकेगा, वो खिलौने को पकड़ के रखेगा। कहते हैं ऐसा सत्संगी तू खिलौने को सुबह को शाम से पकड़ के रखा है, तू नादान है। जबकि तेरे हीरे के अंदर हथेली के ऊपर हीरा रखा गया है। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, हीरा हाथ चढ़ा अनमोलक, छूट गई संसारी। ऐ सत्संगी तुम सत्संगी है, लेकिन संसारी सत्संगी। जब तुमको अंदर का नाम मिलेगा तो क्या बनेगा, छूट गई संसारी, फिर तुम सत्संगी बनेगा, फिर तुम संसारी सत्संगी नहीं रहेगा। समझाना चाहते हैं संसारी सत्संगी से सत्संगी कैसे बनना है। कोडी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, जिस सिमरन से अत सुख पावे, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया। अब ये महात्मा दिल के मालिक होते हैं, ये जानते हैं कि सत्संगी वाणी सुनेगा तो इसका मन करेगा कि सत्संग में जाओ, मतलब की बात होती है, अच्छी बात सुनाई जाती है और वो पहुंच भी जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में जाना ये भी बड़े भागों से होता है, क्योंकि वहां से परमार्थ की शुरुआत होती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। फिर कहते हैं कुछ सेवा कर लेना, ये भी इतनी कठिन नहीं है। हाँ, सही तरीके से सेवा करना, माफ करना बहुत कठिन है, लेकिन सेवा भी कर लेगा। और फिर कहते हैं लेकिन दर्शन के लिए भी ये दौड़ के जाएगा, क्योंकि साथी होते हैं, बातें होती हैं, कुछ खाना पीना होता है, कुछ महाराज जी की साखियां होती है, उधर उधर की बातें होती हैं। साथ में गुरु का दर्शन मिल जाता है, मन में आनंद आता है, शांति आती है। मिलता सब भाग से है, लेकिन कहते हैं भजन करना बहुत मुश्किल है। भजन के 2 हिस्से हैं। कहते हैं भजन के अंदर अगर ये बैठ भी गया तो वह भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भजन के अंदर बैठ करके भजन करना ये तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि तुम जो चाहते हो, एक एक दुनिया का इंसान, उनसे पूछते हो सुबह से शाम तक ये तुम जो दौड़ लगा करके बैठे हो, जो कुछ तुमने सारी जिंदगी में किया है, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। हम कभी गहराई से सोचते नहीं, दुनिया चल क्यों रही है, सब भाग क्यों रहे, दुनिया के कारोबार रात दिन क्यों चलते हैं। जवाब तो एक अक्षर है, खुशी चाहते, शांति चाहते, सुख चाहते हैं। कहते हैं इतनी कोशिश के बावजूद तेरे को मिला, तुमने उसको टीवी में देखा, यारों दोस्तों में देखा, वस्त्रों में देखा, मकान बनाने में देखा, सैर तमाशे में देखा, खाने पीने में देखा, मिल गया तुमको। अगर इतने वर्षों में नहीं मिला, बल्कि संत कहते हैं तुमको जुगों से नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा। कहते हैं ये तो तुमको गुरु के नाम से,
और उसकी शुरुआत सिमरन से हो। सत्संगी कहता है यही तो मुसीबत है कि सिमरन अलूना लगता है, फीका लगता है, कड़वा लगता है, बैठता भी हो और हट करके बैठता हो, वहां बैठे हुए मन संकल्प उठाता रहता है। माफ करना, महाराज जी फरमाया करते थे कि मन की दवा जो है वो डंडा है और मन से जबरदस्ती ही सिमरन कराना पड़ता है। अपने आप तो न कभी इसने सिमरन कभी करेगा। और आज अगर एक सत्संगी सिमरन करता है और बड़ी अच्छी अवस्था में है, दूसरा कहता है इसका हो रहा है, मेरा नहीं होता है, लेकिन माफ करना जिसका हो रहा है उसका भी नहीं होता था। और वो पिछले जन्म में, शायद एक जन्म उससे भी पहले, उसने खूब रगड़ ली, टक्कर लिए, बहुत संघर्ष किया, आज इस अवस्था में। बच्चा जब पैदा हुआ तब दौड़ता नहीं था, गिरता था, अनेक बार गिरता था। लेकिन अगर 10-12 साल 15 साल के बच्चे को दौड़ के देख कर ये बच्चा क्यों गिरता है और दौड़ता है, तो जवाब का हमको पता होता है कि उसकी अवस्था अलग थी, इसकी अवस्था अलग थी। इसलिए कहते हैं वो ठोकरें खा करके आज कर रहा है, मन से जूझ करके और टक्कर लेकर के कर रहा है। तेरे को लेने पड़ेगी, तेरे को संघर्ष करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, सुख शांति यहां से निकलेगा। कबीर साहब का पूरा अग्नि सिमरन पर है। पिछले बुधवार का सारा सत्संग सिमरन पर था। कबीर साहब कहते हैं सिमरन की सुध यूं करो जैसे नाद कुरंग। ये मिसाल आमतौर पे हम सुनते कि हिरण बेअख्तियार हो जाता है जब नाद की आवाज सुनता है। सिमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं था, रुपया तक नहीं देखा था, किसी ने उनको 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए। कहते हैं वो रात दिन कहता है 500 रुपए, बार बार गिनता है 500 रुपए, जिसने कभी 1 रुपए की शक्ल नहीं देखी। कहते इस तरह की बड़ी सिमरन से, सिमरन भूल जाए तो मन के ऊपर आफत आ जाए, पहाड़ गिर पड़े, ये क्या हो गया। सिमरन के साथ गुरु भी चला जाएगा, सिमरन के साथ गुरु भी आ जाएगा, क्योंकि नाम किसने बताया, गुरु ने बताया। जब उस नाम को जपेंगे कौन आएगा, जब दुनिया को याद करेंगे वही आएगा जिसको याद कर ले। कहते आखिर ये पासा कब पलटेगा, ये हालत कब बदलेगी, जब तुम मन के साथ कुछ जबरदस्ती करेगा। कहते हैं जिस जगह से तेरे को जो सुखों का स्रोत है, शांतियों का खजाना है, उसको ही तुमने ताक पर रखा है। हिसाब लगा सुबह से शाम तक कितना सिमरन किया, कितना दुनिया का चिंतन किया, कितने साल हो गए, कितने बाकी है। किस तरीके से ये तारीख बदलती है, महीना बदलता है, कैलेंडर बदलता है। कितने कैलेंडर आज तक तुमने बदल दिए हैं। कहते बाकी कितने कैलेंडर बदलने की तेरी उम्मीद है। वक्त तो लिहाज नहीं कर, समय का चक्कर रुकता नहीं है। तेरे को जो पानी बह रहा है उसे फायदा उठाना है, आज से शुरू करना है, अब से शुरू करना है। शुरुआत सिमरन से होगी। सारे महात्माओं की वाणी का निचोड़ सिमरन है। अब कोई जिसको नाम नहीं मिला है वो कहता है मैं तो सिमरन कर नहीं सकता, वह आराम से गुरु का ध्यान कर सकता, मालिक को हाजिर नाजिर लेकर के जिंदगी निकाल सकता है। वो सत्संगी से श्रेष्ठ हो सकता है जो नाम को भुला करके बैठे। ये तो प्यार का मार्ग है, प्रीत का मार्ग है। जिस सिमरन से अति सुख पावे, सो सिमरन तो छोड़ दिया। खाल से एक भगवान भरोसे, तन मन धन तूने छोड़ दिया। आखिर में महात्मा जी कहते हैं तेरे पास क्या है। सारी लिस्टें बनाओ, लेकिन वो 3 अक्षरों में आकर के खत्म हो जाती है। कहते हैं तन और फिर मन, और जो कुछ तू अपना अपना कहता है उसको मैं धन कहता हूं। कहते हैं ये तन मन धन किसका है।
जब तन छूट जाएगा तो तेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब जिसने तुझे दिया है फायदे में रहोगे अगर जिंदगी में उसके हवाले कर, और तेरे को तो मिल गया है और तेरे को पता भी है कैसे हवाले करना है। सद्गुर शरण गहो मेरे प्यारे, शरण का, हवाले होने का, उनकी आज्ञा में रहने का कोई ऐसा सत्संग भी हुआ जिसमें जिक्र नहीं आता, हिदायत नहीं मिलती। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, तन मन धन सब सौंप गुरु, और फिर क्या का हुक्म मनिए। हुक्म है कि हरदम नाम की कमाई, हरदम नाम की कमाई करने का फायदा क्या होगा कि जब भजन बैठेगा दुनिया की चिंताएं तुम नहीं करेंगी, दुनिया के ख्याल तुम नहीं करेंगे, और आधे घंटे के अंदर ही हाथ पैर सुन हो जाएंगे, धीरे धीरे शरीर सुन हो जाएगा, अंदर में प्रकाश आएगा, बैठने को जी करेगा, समन से आनंद आएगा, शांति आएगी। शांति कहीं नहीं है, शांति शिव नेत्र से शुरू होती है, शांति की अलफ बेवा से शुरू होती है। प्रेम कहीं नहीं है, सब जगह स्वार्थ है। प्रेम वहां से शुरू होता है, सुख वहां से शुरू होता है। कहते हैं कैसे मिलेगा? जो तेरे पास है वो गुरु के हवाले कर। जब तू जो तेरे पास है गुरु के हवाले कर देगा तो गुरु के पास जो कुछ है वो तेरे हवाले हो जाएगा। ये सौदा सीधा साधा, न तू हवाले करने को तैयार होता है और वो तेरे को कच्चा मानता है, इसलिए अनमोलक चीज तेरे हवाले भी नहीं करता। एक बार करके देख। कहती है भरोसा ऐसा अटल हो कि मेरे लिए सिर्फ सतगुर है, जो सतगुर ने बताया है उसने मुझे पार करना है, जो मेरे सतगुर है वो मेरे साहिबों के साहिब है। कहते हैं विश्वास के अंदर बड़ी शक्ति होती है। शास्त्रों में इस नुक्ते को समझाने के लिए कई प्रकार की वार्ताएं लिखी हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जंगल के अंदर सफर कर रहे थे। वहां से डाकुओं ने देख लिया कि ब्राह्मणी को तो बहुत जेवर है। वो अटकल से आकर के उनके साथ मिले। कहने लगे भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं आपका क्या वास्ता? ब्राह्मण ने कहा भाई हम भी आपकी तरह यात्री है, पूछना चाहते हैं आप कहाँ जाते हैं? हम फलाने गांव। फलाने गांव? वो तो हमारा गांव है, हम भी उस गांव में जा रहे हैं। हम आपके सह यात्री हैं, बिल्कुल साथ चलेंगे। अब वो आदमी के अंदर अकल होता है और औरत के अंदर प्रेम होता है, उमंग होता है। वो आदमी कहने लगा आप अपना रास्ता पकड़ो। कहते हैं देखो हम भगवान की सौगंध खा करके, कसम खा करके कहते हैं हमको उस गांव में जाना है, हम आपके सह यात्री हैं। उसकी औरत भक्तनी थी। जब उसने भगवान का नाम सुना कि भगवान की सौगंध है, भगवान को बीच में रखते हैं, तो पति को कहती है बस ये हमारे साथी है, हम इनके साथ चले। चल पड़े उनके इरादे तो हम समझते हैं क्या? उन्होंने उस ब्राह्मण को मार दिया, उस ब्राह्मण के जेवर उतार दिए और उनको डंडे मारने लगे, चल हमारे साथ, और इसके बाद हमारे साथ रहना पड़ेगा। वही सबर वाली औरत थी, इतना कुछ हो गया, चिल्लाया नहीं। उसका इष्ट था, उसका गुरु था। वो बार बार कहती थी पीछे हट करके देख। कहने लगे माई किसको देखती है? क्या देखती है? कहते मैं उस जगह पर देखती हूँ जहाँ वो खड़ा था, जहाँ उसको बीच में रखा गया था। जिसको रखा गया था मैं उसकी इंतजार कर रही हूँ। ये कल्पनाएं बनी हुई है। अचानक एक घोड़सवार पैदा हुआ, उसके हाथ में तलवार थी। उन्होंने डाकुओं को मार दिया, उनसे जेवर लेकर के माई को डाल दिए, उसके पति को जिंदा कर दिया, घर तक गांव तक छोड़ के आया और कहता है मुझे क्षमा करना, आपको तकलीफ हुई। मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने भक्त जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, मैं उनकी संभाल करूं। कहते तुमने तो किसी के हवाले किया है। जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो तेरे को क्या संभाल सकते हैं? हमने जितने का सहारा लिया है सब डूबने वाले हैं, तैरने वाले का नहीं लिया।
कहते तैरने वाले का हाथ पकड़ो, वो उनका नाम है, नाम की कमाई है। महात्मा ने खोल खोल करके समझा दिया कि क्या करना है, किस चीज से बचना है, किस चीज को अपनाना है। खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन तन छोड़